हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? जल्दी बताइए, ये जो आपकी शक्ति है वो किसको प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिनियम अधिनियम 2005 लागू होता है। जल्दी बताइए। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है, यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था तो यह जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में लागू था, लेकिन अभी हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में मिला लिया गया है। इस वजह से अब ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 दिन के भीतर। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने में छूट है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने पर छूट है? ऐसी सूचना जिसके प्रकटन में भारतीय संपूर्णता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, बिल्कुल ठीक, इसमें आपके छूट है। राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसमें भी है। रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो, बिल्कुल ठीक, इन सभी में आपको छूट है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली आप उसमें सूचना प्राप्त नहीं कर सकते जो भारत के कुछ गुप्त विभाग होते हैं, तो चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? जल्दी बताइए। सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, बिल्कुल ठीक। सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, बिल्कुल ठीक। नागरिकों को समान हितों जैसे निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो सके, बिल्कुल ठीक। तो ये सभी जो है वो सूचना के अधिकार के उद्देश्य हैं। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 281 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब अधिनियमित हुआ? जल्दी बताइए। ये जो आपका नियम है कब अधिनियमित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जून 2000 में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट, 9 जून 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? जल्दी बताइए। लागू कब हुआ? अभी तो आपने बता दिया कि ये जो है प्रवृत्त कब हुआ, अब लागू कब हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है? जल्दी बताइए। साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए, बिल्कुल ठीक, पालन करता है। साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों के समन्वय का, बिल्कुल ठीक। साइबर आपात का पूर्वानुमान करने और चेतावनियों को देने में, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहां तक है? अभी हाल ही तो मैंने आपको बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का जो विस्तार है ये संपूर्ण भारत में है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित है? जल्दी बताइए। तो बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य समव्यवहारों को विधिक मान्यता देने के लिए, बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुकर बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी के लिए किया गया था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सुरक्षित प्रणाली से क्या अभिप्रेत है? जल्दी बताइए। सुरक्षित प्रणाली से क्या अभिप्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 286। आ अपराधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग युक्ति युक्त सुरक्षित, बिल्कुल ठीक है। साधारण स्वीकार सुरक्षा प्रक्रियाओं अनुरूप, बिल्कुल ठीक है। विश्वसनीय और वही संचालन युक्ति युक्त स्वर उपबंधित करता, बिल्कुल ठीक है। ये सारे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है? जल्दी बताओ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रमाणन अधिकारी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है, जल्दी बताइए। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतोष बीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हुआ। वह नियमित रूप से बीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक को पढ़ता रहता है। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएसआई में आपको देखने को मिलने वाले हैं कि आपकी शक्ति, तर्क शक्ति कैसी होगी, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलेंगे। अब बताओ आप क्या करोगे इस कंडीशन में। ठीक है, चारों ही ऑप्शंस पढ़ो। संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत हैकिंग के लिए दाया है, देखते हैं। संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत अनाधिकृत पहुंच के लिए दायी है, बिल्कुल ठीक है, ये अनाधिकृत पहुंच के लिए दायी है, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेत क्या है? हैकिंग आप किसको बोलेंगे, जल्दी बताइए। दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र तक अप्राधिकृत पहुंच, देखते हैं। या दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को समाप्त करना, बिल्कुल ठीक, इसको ही बोलेंगे। जो एकत्र सूचना उसको समाप्त करना, उसको ही हम क्या बोलेंगे सर, हैकिंग बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है, जल्दी बताइए। अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है, भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में बिल्कुल है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में, दोनों में ही है भैया। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए शासित है, जल्दी बताइए। आईटी एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख के तक का जुर्माना, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा नहीं, तीसरा। साइबर अपराध निम्नलिखित में से किससे मूलतः संबंधित होता है? साइबर अपराध किससे संबंधित होता है? कंप्यूटर से होता है, इंटरनेट से होता है, संचार युक्तियों से बिल्कुल होता है, सभी से होता है। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी दूसरे के कंप्यूटर इत्यादि को क्षति पहुंचाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंड की व्यवस्था है, जल्दी बताइए। दंड की व्यवस्था है प्रतिकर, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन किस धारा के अधीन दंडनीय है, जल्दी बताइए। किस धारा के अधीन दंडनीय है? अभी हाल ही तो बताया, कौन सी है? धारा 67 और भारतीय दंड संहिता में 293, ध्यान रखना दोनों। पद कंप्यूटर से क्या शामिल है, जल्दी बताइए। कंप्यूटर में क्या शामिल है, जल्दी बताइए। कंप्यूटर में संसाधन प्रणाली शामिल है, आगत प्रणाली शामिल है, सूचना प्रणाली, बिल्कुल सभी शामिल है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना, सारी चीज समझा के आपको बता रहा हूं, मोस्टली आपको ऐसी वीडियोस मिल नहीं रही होंगी यूट्यूब पे। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, केवल 500 लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 500 लाइक तक पहुंचाइएगा। साइबर अपीलीय अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी बताइए। साइबर अपीलीय अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की परिसीमा कितनी है, जल्दी बताइए। अपील करने की परिसीमा कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 45 डेज, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, साइबर अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय अपील नहीं होगी, या केंद्रीय सरकार को? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।